आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। नदियों के पानी की तकसीम पर बातचीत के लिए तेलंगाना हुकूमत तैयार। एपेक्स कौंसिल के इजलास में इख्तियार किए जाने वाले रवैये पर चीफ मिनिस्टर का जायजा। अगस्त 22 से एस्ट्राजेनिक वैक्सीन का होगा तीसरा क्लिनिकल ट्रायल। 1600 अफराद को पिलाई जाएगी खुराक, मरकज का इंकशाफ। आज योम आलमी मच्छरों के खात्मे के लिए रियासती हुकूमत की मुहिम तेज। मौसमी अमराज पर वजीर सेहत ईटला राजेंद्र का जायजा इजलास। क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दामात और दवाखानों में इलाज की सहूलत दस्तयाब रखने की हिदायत। और गुज़िश्ता 3 रोज से रियासत में बारिश का सिलसिला जारी, तमाम ज़खायर आब लबरेज। पेश है खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान कृष्णा और गोदावरी के आबी तनाज़े की एकसवी के लिए मरकजी वजारत जल शक्ति ने 25 अगस्त को एपेक्स कौंसिल का इजलास तलब किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस इजलास में तेलंगाना के मौक़िफ़ को पेश करने की बात कही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के मौक़िफ़ के साथ साथ तेलंगाना के एतराज़ात को भी एपेक्स कौंसिल के इजलास में रखा जाएगा। केसीआर ने एपेक्स कौंसिल के इजलास मुनक़िद करने के फैसले का खैर मक़दम किया है। इन्होंने एक मकतूब वजारत जल शक्ति को लिखने का फैसला किया है, जिसमें इजलास के एजेंडे और दीगर उमूर को शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोजेक्टों की तामीर और पानी के इस्तेमाल में पचावत और ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक ही तेलंगाना हुकूमत अमल कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जानिब से नए तामीर किए जा रहे रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर शदीद एतराज़ किया जाएगा, क्योंकि बगैर किसी इजाजत के इसे तामीर किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में जारी बारिश के सबब ज़खायर आब की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। महकमे आबपाशी की जानिब से ज़खायर आब के दरवाजे खोलने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जोराला प्रोजेक्ट में भी सैलाब का पानी भारी मिक़दार में दाखिल हो रहा है, जिससे 3,16,258 क्यूजिक पानी को नशेबी इलाकों के लिए छोड़ा जा रहा है। जोराला के अलावा तुंगभद्रा नदी भी रवानी के साथ बह रही है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतह आब में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से श्रीशैलम के 3 दरवाजों को खोल दिया गया। तेलंगाना में मजमूई एतबार से गुज़िश्ता 6 यूम के दौरान 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रियासत के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह शहर हैदराबाद में भी गुज़िश्ता शब से बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है, जो तादम तहरीर जारी था। महकमे मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक आइंदा 2 यूम के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि जारिया साल जून से अब तक रियासत में 724.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत तेलंगाना के 33 अजला में से 13 अजला में ऐसे हैं जहां मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, और इन अजला में 60% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई है। रियासत तेलंगाना के जिन अजला में ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, उनमें ज़िले वरंगल, महबूबनगर और करीमनगर शामिल है। वनपर्ती में 142% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां 693.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह जोगोलामवाला गदवाल में 138% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई, और वहां 572.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वरंगल में 108% इजाफी बारिश के साथ 1085.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेदक, सिरसिल्ला, आदिलाबाद, कोमरम भीम के अलावा दीगर अजला में 20% इजाफी बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की पेशकयासी में कहा गया है कि रियासत के कई मुकामात पर आइंदा 2 दिन के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद, नलगुंडा और सूर्यापेट में भी बारिश का सिलसिला जारी है। कोमरम भीम, आसिफाबाद के अलावा मंचरियाल में दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों की जानिब से रियासत के तमाम ज़खायर आब पर गहरी नज़र रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटे जा सके। रियासती हुकूमत ने तमाम अजला के इंतजामिया और ज़िले कलेक्टर्स को चौकस रहने की भी हिदायत दी है। मुसलसल बारिश के तहत गोदावरी के बहाव में इजाफे की वजह से भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के 23 मंडलों में लगभग 20,000 एकड़ पर मौजूद फसल ज़ेर आब आ गई है। तकरीबन 9,558 किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 6,408 एकड़ पर धान, 7,218 एकड़ पर कपास,
3139 एकड़ पर मेथी की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि उनकी भारी रकम और मेहनत पानी में बह गई है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के क़याम पर मसरत का इजहार किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि यह एजेंसी गरीबों और बेरोजगार नौजवानों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इन्होंने कहा कि मुल्क के 117 अजला में सरकारी मुलाजमतों के लिए मुश्तरका इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि अब नौजवानों को मुख्तलिफ भर्ती एजेंसियों की फीस और हमा अक़साम के निसाब से छुटकारा मिलेगा, बल्कि कॉमन सिलेबस के जरिए वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों को भी इससे फ़ायदा होगा। दूर दराज अजला भोपालापल्ली, खम्मम, आसिफाबाद के नौजवानों को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा। 20 अगस्त को मच्छरों का आलमी दिन मनाया जाता है। ब्रिटिश इंडिया के साइंसदान सर रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में क़याम के दौरान आज ही के दिन यानी 20 अगस्त 1897 को मादर मच्छर इन्फ्लुएंजा की वजह से होने वाले बीमारी का पता चलाया था। इसीलिए आज के दिन को बरतानवी साइंसदान सर रोनाल्ड रॉस के दरियाफ्त की याद में आलमी यौम मच्छर के तौर पर मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस की तहकीक की वजह से मलेरिया के बशमूल मच्छरों ने अपनी दीगर बीमारियों का पता चल पाया था, जिसकी वजह से उनके इलाज में काफ़ी आसानी हुई थी। सीने में दर्द, खांसी, पसीने आना और जाड़ा बुखार मलेरिया की अलामतों में शामिल है। मच्छर के काटने से 7 से 18 दिनों के दरमियान मलेरिया की अलामतें दिखाई देती है। शुरुआत से ही अगर मुनासिब इलाज व मालजा किया जाए तो इससे फौरी छुटकारा मिलता है। 6 अक़साम के मच्छरों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के होने का रोनाल्ड रॉस ने इंकशाफ किया था। इन्होंने इसके लिए अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने का मशवरा भी दिया था, क्योंकि माहौल को साफ सुथरा रखने से ही मच्छरों की अफजाइश नहीं होती, जिससे बीमारियां पैदा नहीं होता। रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से मौसमी अमराज फैल सकते हैं। इन्होंने महकमे सेहत के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। मौसमी व मुताद्दी बीमारियों के तदारुक के लिए आला अहदेदारों के साथ रियासत के वजीर सेहत ने एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू व दीगर वायरल फीवर, डायरिया के फैलने का इम्कान है। इन्होंने तमाम अजला के महकमे सेहत के अहदेदारों को भी चौकन्ना किया है। रियासती वजीर ने तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकिज़ के बशमूल सरकारी दवाखानों में मौसर इलाज व मालजे की सहूलत दस्तियाब रखने की हिदायत दी। वहीं दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर KCR ने वबाई अमराज, मुतादी बीमारियों और मौसमी अमराज के खतरे के पेश नज़र शहरी और दही अवाम से अपील की है कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। चीफ मिनिस्टर ने सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की अहदेदारों को भी हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत आमा के अहदेदारों को हिदायत दी है कि महीने में 5 मरतबा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के छिड़काव को यकीनी बनाएं, बिला खलल कचरे की नक्कासी जारी रखें। चीफ मिनिस्टर ने कोरोना और मौसमी अमराज से बचाव के लिए मौसर इलाज करने के अहदेदारों को हिदायत दी। हर फर्द को अपने घर में और घर के आसपास सफाई का खास ख्याल रखने का इन्होंने मशवरा दिया है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1724 मामला दर्ज किए गए। इस वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 97,424 तक पहुंच गई है। ताहम महकमे सेहत ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि रियासत में सेहतयाब होने वालों का तनासुब भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 77% लोग सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1195 अफराद रुपए सेहत हुए हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में कोरोना की वजह से 10 अफराद की मौत हुई है। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 729 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्रेटर हैदराबाद में 395 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 से 20 लाख से ज़्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं। ऐसा इससे मुकाबला करने, पहले से इसे रोक देने, बरवक्त कार्रवाई के सबब हो रहा है। सेहतयाबी की शरह और रुझान में मुसलसल इजाफे की तरफ और ये शरह कल 73.64% हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज़्यादा लोग शफायाब हुए हैं, जो कि एक ही दिन में शफायाबी की सबसे रिकॉर्ड तादाद है। मुल्क में इब्तिदा के कल 20,37,870 अफराद सेहतयाब हुए हैं। शरह अमवात में मुसलसल कमी आ रही है और ये अब 1.91% पहुंच गई है।
مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعاون سے برطانیہ دواساز کمپنی ایسٹروجینک کے ذریعے تیار کردہ کورونا ویکسین کے ذریعے ملک میں تجربے کا تیسرا مرحلہ رواں ہفتے شروع ہوگا۔ پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور داخلہ کو بتایا گیا ہے کہ اس ٹرائل کے دوران 1600 افراد کو آکسفورڈ ویکسین کی خوراک پلائی جائے گی۔ پونے کے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کو اس ویکسین کی تیاری کی اجازت دی گئی ہے۔ 22 اگست کو ملک بھر میں کلینکل ٹرائل شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس کے لیے مختلف شعبوں کے انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ممبئی میں سیٹ جی ایس میڈیکل کالج کے بشمول پونے، مہاراشٹرا، احمد آباد ایمس میں بھی یہ ٹرائل انجام دیا جائے گا۔ نرمل ضلع کے بھینسا ٹاؤن میں سرکل انسپکٹر آف پولیس کے طور پر خدمات انجام دے رہے وینو گوپال راؤ کو گزشتہ ماہ 21 تاریخ کو کورونا ہوا تھا، جن کی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے سے انہوں نے 21 روز تک ہوم کوارنٹائن میں رہتے ہوئے اپنا علاج کروایا، جس کے بعد وہ مکمل صحتیاب ہو گئے ہیں۔ صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ وہ خدمت پر رجوع ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احتیاط اور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نیشنل سائنٹیفک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ CCMB نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سیوریج کے ذریعے کورونا نہیں پھیلتا۔ CCMB کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات سے ڈرینیج کے پانی کے نمونوں کو لے کر اس پر تحقیق کی گئی، جس سے یہ پتہ چلا کہ ڈرینیج کے بہتے پانی سے کورونا نہیں پھیلتا۔ CCMB نے IICT کے اشتراک سے یہ تحقیق کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیراعظم راجیو گاندھی کی یوم پیدائش پر انہیں سلام کیا۔ سابق وزیراعظم آنجہانی راجیو گاندھی کا آج 75واں یوم پیدائش ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آنجہانی راجیو گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے پیام میں کہا کہ آنجہانی گاندھی ملک کے چھٹے اور سب سے کم عمر 40 برس کی عمر میں وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کی مدت کار 1984 سے 1989 تک تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے بعد مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر اور جتیندر سنگھ و دیگر نے میڈیا کو اس اجلاس کی رویداد سے واقف کروایا۔ جاوڈیکر نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں 3 اور ہوائی اڈوں کی آپریٹنگ کو نجی ہاتھوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جے پور، گوہاٹی، ترووننتپورم ایئرپورٹس کو خانگی آپریٹرز کے سپرد کیا جائے گا، جس سے ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کو یکمشت 1070 کروڑ کی آمدنی ہوگی۔ ساتھ ہی مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے نیشنل ریکروٹمنٹ ایجنسی کے تشکیل کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ خود مختار ادارہ ہوگا جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت تشکیل پائے گا، جس کے تحت قومی سطح پر تقررات کے کامن امتحانات منعقد ہوں گے۔ کابینہ نے اس کے علاوہ کیے گئے اقل ترین قیمت میں بھی اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک اور نظر۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ندیوں کے پانی کی تقسیم پر بات چیت کے لیے تلنگانہ حکومت تیار۔ ایپیکس کونسل کے اجلاس میں اختیار کیے جانے والے رویے پر چیف منسٹر کا جائزہ۔ اگست 22 سے ایسٹراجینک ویکسین کا ہوگا تیسرا کلینکل ٹرائل۔ 1600 افراد کو پلائی جائے گی خوراک، مرکز کا انکشاف۔ آج یوم عالمی مچھر، مچھروں کے خاتمے کے لیے ریاستی حکومت کی مہم تیز۔ موسمی امراض پر وزیر صحت ایٹلہ راجندر کا جائزہ اجلاس، قبل از وقت احتیاطی اقدامات اور دواخانوں میں علاج کی سہولت دستیاب رکھنے کی ہدایت۔ اور گزشتہ 3 روز سے ریاست میں بارش کا سلسلہ جاری، تمام ذخائر آب لبریز۔